जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं बहुत ही पवित्र पाठ, रामायण का पाठ, गुरु जी की आज्ञा लेकर। और गुरु जी हमें बहुत बहुत कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुरु जी हमारे साथ हैं। रामायण का पाठ करने से शिव जी की को कितनी प्रसन्नता होती है, ये सब हमने शिव पुराण में पढ़ा है। तो इसीलिए हमने शुरू किया है जी रामायण का पवित्र पाठ। शिव पुराण का पाठ बिल्कुल अधूरा है अगर हम राम नाम का नाम नहीं लेते। संगत जी, तो आप भी इसे ज़रूर पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और सभी के साथ इसे शेयर तो आप कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, जिन फ्रेंड्स ने शिव पुराण भी पढ़ा है, या संगत के साथ आप इसे शेयर कीजिए। आइए दोहा नंबर 70 से शुरू करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं अपने प्यारे गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लेहु लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। सियावर राम जय जय राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म व्यर्थ, जगत में जन्म लेना व्यर्थ ही है। जय सिया राम। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या उसी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। जय सिया राम। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जय सिया राम। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। उन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। जय सिया राम। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजु न काह बसाए। सियावर राम जय जय राम। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आपका स्वामी हूँ, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। जय सिया राम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से भय मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय सिया राम। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। जय सिया राम। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह ही त्यागने के योग्य है। जय सिया राम। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह संभीत। सियावर राम जय जय राम। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। जय सिया राम। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर होगी और बड़ा लाभ हुआ। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया
किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ था। जय सिया राम। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा कहेगी या नहीं। जय सिया राम। समुझी सुमित्रा राम सिएर, रूपुस लीलु सुभाव, नृपसनेहु लखी धुनियो, सिरु पापनी दिन कुदाऊ, सियावर राम। जय जय राम। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के सुंदर रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जय सिया राम। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जय सिया राम। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जान करे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। जय सिया राम। भूरी भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊं, सियावर राम। जय जय राम। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में यही वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम में विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र पर सर्व करना व्यर्थ ही है। जय सिया राम। दूसरे, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी को वन जा रहे हैं ये तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम हो। जय सिया राम। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री राम सीता जी की सेवा करना। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। जय सिया राम। उपदेश यहु जेती तात, तुम्हारे साथ साम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति वन विसरावही, तुलसी प्रभु सिख तेई आयसु, दीन पुनि आशीष दिए, रति हो अबिरल अमत सिय रघुवीर, पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार अपने प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर और जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। जय सिया राम। जय जय सिया राम। मातु चरण सिर नाई चले, तुरंत संकित हृदय, बागुर विषम तो राई मनु, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवंश कोई हिरन कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। जय सिया राम। लक्ष्मण जी वहां गए
जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ी ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गए। नगर के स्त्री पुरुष आसपास में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल होती हैं। जय सिया राम। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीठ पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुभगदौ देखी देखी अकुलाए, बारी बार सने बस राउलई उरलाए, सियावर राम जय जय राम। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। जय सिया राम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। जय सिया राम। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुवीर जी को की बांह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सदा हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। किंतु इस अवसर जो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए जान ना पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के मुनियों सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और नाभन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु विशेष जी की स्त्री अनुधरती जी तथा और भी बहुत चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। जय सिया राम। सीक शीतली हित मधुर, मृदु सुनि सीत ही न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी, सियावर राम जय जय राम। वह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने का वे कभी ना कहेंगे। जय सिया राम। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छी लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। जय सिया राम। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें।
श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाज सबू बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सभी अचेत, सियावर राम जय जय राम। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कहकर उन्होंने सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और असादर आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। जय सिया राम। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से मेरे पिता महाराज सुखी रहे। जय सिया राम। मातु सकल मोर ब्रीह जेहि, न होहि दुख दीन, सोई उपाउ तुम करे हो, सब पुर जन परम प्रवीण, सियावर राम जय जय राम। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी ना हो। जय सिया राम। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित हो गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। जय सिया राम। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। जय सिया राम। मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। जय सिया राम। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। जय सिया राम। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दे खराई वनु, फिरे गए दिन चारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, वाणी को यहीं पर विराम देने की आज्ञा है गुरु जी की तरफ से। आइए गुरु जी से प्रेम से एक बार गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। तन तन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय।